बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कल मैंने आपसे ज्ञान की भूमिकाओं पर बातचीत की थी। अष्टांग योग पर बात की थी। आगे साहब एक बात कह रहे हैं, आठों योग शून्य है नहीं का। हालांकि ये खराब नहीं है, एक नाम आगे सब वी का। वाह, एक नाम के आगे ये सब वी के हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। एक भक्ति से ही समस्त सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। शून्य ही ते सब जग उपजाया, शून्य से ही निरंजन शून्य में ही है। इसलिए दुनिया के जितने धर्म हैं वो स्वीकार करते हैं कि निराकार ने ही पूरी सृष्टि बनाई है। यहां तक तो उनका आइडिया बिल्कुल ठीक है। साहब भी कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा। अब साहब ने अनुराग सागर वाणी में भी आता है, कहो देवी है बुझाए। निरंजन जब आदि तीनों पुत्र हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति को कहा इन्हें लेकर संसार का सृजन करो, गुप्त भयो पुनता, वो फिर गुप्त हो गया था। कहा शून्य गुफा निवास कीनो, वो शून्य में मिल गया। भेद लहे कहता है को, वो गुप्त भयो पुनः संग सबके, गुप्त होकर सबके साथ है। मन निरंजन जानिए, पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप प्रकट आनिए। एक फार्मूला तय है, जिसका ध्यान करोगे वहां समाओगे। इसलिए वो चाहता है कोई परम पुरुष का ध्यान न करे। परम पुरुष का बोध नहीं दिया उसने दुनिया में, किसी को ज्ञान नहीं दिया। इस तरह से शून्य से पूरी सृष्टि बनी। इसी को निराकार तभी कहा। मुस्लिम भी तो कह रहे हैं बेचून, ईसाई भी कह रहे हैं आकाशी पिता, हम सब भी कह रहे हैं निराकार परमात्मा। तो साहब क्या शून्य ही थे सब जग उपजाया। शून्य से, ये शून्य कूर्म जी के माध्यम से प्राप्त हुई थी उसको। जैसे हम मकान कहाँ बनाते हैं, नींव जमीन पर। इस तरह शून्य में वो बैठकर शून्य से ही आकाश उत्पन्न हुआ है। जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं 60 एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन सोइल, धरती में 60 तत्व है, तो शून्य से ही सृष्टि हुई है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ज्ञान विचार विवेक ते शील संतोष समाय, नाम गहे निर्भय रहे सत्यलोक सहजे जाए। वाह, नाम की इतनी बड़ी महिमा कही। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से रामायण में इसका उल्लेख किया है। जस हम भोजन करें जठर पचाए। हम भोजन करते आगे जठर काम खुद करता है। उसमें लिक्विड अलग करता है, ठोस पदार्थ अलग करता है, मलमूत्र अलग कर देते हैं। बचे पदार्थ प्रोस्टेट किडनी के पास भेजती हैं। किडनी फिर वहाँ से छान करके और हमारे लीवर के पास भेज देती हैं। लीवर अगली कार्रवाई करके फिर लंग्स के पास, फेफड़ों के पास भेज देता है। फेफड़े ऑक्सीजन से उन पदार्थों को कलर देते हैं और हृदय के पास सप्लाई करते हैं।
फिर हृदय पूरे शरीर में संचालन करता है रक्त का। ये पूरा काम जठर खुद कर रहा है। इस तरह नाम से सभी गुण खुद आ जाएंगे। नाम जपेते परम सयाने, नाम गहे निर्भय रहे सत्यलोक सहजे जाए। सहज का मतलब है आसानी से। ज्ञान की 4 भूमिकाएं हैं। निरालंब, जिसे ज्ञान है वो निरालंब हो जाता है। निर्भ्रम, निर्भ्रम का तात्पर्य है उसमें वहम फिर नहीं रहता है। कबीर एको जानिया, तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया, तो जाना जाना जान। निर्वासनिक, उसमें ये भाव ही खत्म हो जाता है। ये जितना शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि है, ये तो शरीर के कारण से है, 5 तत्वों के कारण से है, इसके आगे कुछ नहीं है। निस्वादी, ये 4 ज्ञान की भूमिकाएं हैं। इस तरह विचार की 4 भूमिकाएं हैं। निर्मोही, जो विचार करता है वो जान जाता है जगत सब सपना है, विचार बहुत बड़ी चीज है। निर्बंध, उसे फिर बंधन नहीं होता। निशंक, शंका भी नहीं होता है। निर्वाण, मोक्ष, मुक्त आत्मा हो जाता है। इस तरह बंधु, शील की भी 4 भूमिकाएं हैं। शुचि, संयमी, श्रोता वक्ता, ये शील से। संतोष की 4 भूमिकाएं हैं। गोधन, गजधन, गाजधन, सभय रत्न धन खान। जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान। याची, वो नहीं चाहता किसी से कुछ। अमानशी, कोई वांछा नहीं करता। अमानी, वो अपना मान भी नहीं चाहता है। अस्थिर, अस्थिर होगा। निर्वैर की भी 4 भूमिकाएं हैं। सहृदय, सब में, सबके लिए दया। समता, आत्मतम सर्वभूतेषु, वो ये मानता है। शीतल, सुखदायी, सुख देने वाला। सहजता की भी 4 भूमिकाएं हैं। निष्प्रपंच, वो प्रपंच नहीं करता है, फालतू बात नहीं करता है। निस्तरंग, वो मनमोजी नहीं होगा, मन की तरंगों में नहीं चलेगा। निर्द्वंद, वो द्वंद नहीं करता है। निर्लेप, किसी भी पदार्थ में लिप्त नहीं होता है। देखिए ये सब सीढ़ी है। शून्य की 4 परीक्षा है। लो लक्ष्य, धीरज, धैर्य, धीरज, ध्यान और समाधि। कबीर 32 जब हुए, ये जब आ जाते हैं ना सब, 33 से छिपचा है। कहे कबीर सुन, गोरख आवागमन नसाए। ये गोरख जी को ज्ञान दे रहे हैं साहब। प्रथम सीपता भूमि जो कहिए, शुभ इच्छा ते शुभ गत गई। जब शिष्टता आ जाती है तब वो इच्छाएं गलत करेगा ही नहीं। और शुभ इच्छा, ज्ञान चाह, सत्शास्त्र उच्चारण, सत्संग अपकर्म निवारण। सत्संग, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी।
द्वितीया विचार भूमिका सोई, ढूंढ सुसंग अविद्या जोई। अविद्या का नाश, मैंने एक बार एक उल्लेख किया था। बीरबल बहुत चतुर था। एक बार कहते राजा के हाथ पांव दबाता था अकबर का एक आदमी, वो कहीं छुट्टी जाना था। तो बीरबल ने कहा जिनको हाथ पांव दबाने की आदत पड़ जाती है वो रुकते नहीं है फिर। तो ये एक एक्यूपेशन सिस्टम है, शुरू से ही हमारे बुजुर्ग लोग ये करते थे। मुझे याद है मैं छोटा था, पिताजी के हाथ पांव दबाता था, मुझे नहीं आता था। तो यहाँ कंधों पर, गर्दन पर, फिर वो लेट जाते थे, मैं पीठ पर चलता था, पैरों पर ऐसे। तो वो भी बादशाह अकबर का हाथ पांव दबाने वाला था। बादशाह ने कहा कोई आदमी एक दे दो अपनी जगह थोड़े दिन के लिए। उसकी थोड़ी पहचान बीरबल से थी, तब बीरबल अनएम्प्लॉयड था। अब बीरबल ने यह काम संभाला। वाक पटुता उसमें थी, परिचय चारुता भी था। हाथ पांव दबाते 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 वो सब बातें भी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए नाई भी काफ़ी परिचय चारुता होता है। बाला कृष्ण मेरे बाल काटने आता है, बातचीत शुरू करता है तो वो बोलेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से उसने भी बादशाह से कहा महाराज मंत्री जी से पूछना अकल कहाँ से आती है। बीरबल ने जब ये सवाल किया, बादशाह अकबर ने दूसरे दिन सुबह मंत्री से कहा मंत्री अकल कहाँ से आती है। बोला गुरुजी थोड़ा टाइम दो, कल बता दूंगा। अब बीरबल का मंत्री के पास भी आना जाना था, थोड़ी पहचान थी। देखा मंत्री थोड़ा परेशान था। बीरबल ने कहा भाई क्यों परेशान हो। बोला ये बादशाह अकबर ने सवाल किया अकल कहाँ से आती, किसी किताब में लिखा नहीं, अब कल बताना है। बोला मैं बता सकता हूँ कहाँ से आती है। बोला बताओ। बोला नहीं इसके लिए कुछ देना पड़ेगा। चलो 10-20 मोहरें मांगी। उसने कहा अकल आती है भद्र लोगों के साथ, सभा में लोगों में बैठने के साथ, अच्छे लोगों के साथ। दूसरे दिन मंत्री ने बोला महाराज अकल आती है भद्र लोग और ज्ञानियों के साथ बैठने से। बोला ठीक है। दूसरे दिन फिर बीरबल ने हाथ पांव दबाते दबाते पूछा अकल खाती क्या है और हकती क्या है। बादशाह अकबर ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है। धीरे से कान में बता दिया। दूसरे दिन फिर बादशाह अकबर ने मंत्री से कहा है मंत्री अकल खाती क्या है हकती क्या है। वो फिर सख्ते में आ गया। बोला महाराज कल फिर बताऊंगा। ठीक है। फिर वो शाम को पोथियां टटोल रहा था, खाती क्या है अकल हकती क्या है। बीरबल ने कहा महाराज परेशान नजर आते हो, क्या है समस्या। अरे बोला पता नहीं अब बादशाह अकबर को कौन कौन ये सिखाता है, ऐसी चीज़ें पूछता है, अकल खाती क्या है हकती क्या है। बोला बिल्कुल ठीक तो बात है। बोला बताओ। बोला ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, 100 मोहरें लूँगा। मरता क्या न करता। मंत्री ने कहा बताओ। बोला अकल खाती हैं सार सही और हकती हैं गलत। यानी अकल का काम है सही ग्रहण करना और फिजूल को छोड़ना। बोला ठीक है। बादशाह ने फिर पूछा दूसरे दिन मंत्री जवाब दो अकल क्या खाती है क्या छोड़ती है। बोला हुजूर अकल
सार ग्रहण करती है, असार त्यागती है। फिर बीरबल हाथ पांव दबाते अकबर से फिर कहा, महाराज जवाब दे दिया? मंत्री ने बोला हाँ, बड़ा होशियार है। बोला महाराज अब उससे पूछना अकल करती क्या है? अकबर ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है। कान में धीरे से बता दिया अकल ये करती है। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर सभा में बादशाह ने पूछा, ए मंत्री अकल करती क्या है? मंत्री फिर सत्ते में आ गया, बोला हुजूर कल बता दूंगा। ठीक है। रात को फिर वो मंत्री पोथियां टटोले इधर उधर किताबें कि अकल क्या करती है। बीरबल पहुंचा, महाराज परेशान नजर आते हो, क्या बात है? अरे भाई ये पता नहीं बादशाह को कौन क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं, अब मुझे जवाब देना है। वो कह रहा है अकल करती क्या है? बोला सही तो है अकल कुछ करती है। बोला मुझे बताओ। बोला ऐसे नहीं बताऊंगा, ये बहुत बारीक बात है, कल ऐसा करना, मैं मंत्री का चोला पहन के जाऊंगा, ठीक है? और आप राजा को बोलना, राजा को बोलना ये मेरा सेवक बता देगा अकल क्या करती है महाराज, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। मंत्री ने कहा ठीक है। तीसरे दिन बीरबल राजा का मंत्री का चोला बैज बूझ लगाकर सभा में पहुंच गया और मंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। बादशाह ने सवाल किया, मंत्री? तो वो भीड़ में खड़ा हुआ था। बोला हाँ हुजूर। बोला आज वहां खड़े हो? बोला अभी बताता हूं। बोला अकल करती क्या है? बोला हुजूर ये मेरा जो नौकर है यही बता देगा अकल करती क्या है, इसलिए उसको वहां बैठाया। बीरबल से पूछा क्या करती है अकल? उसने बोला हुजूर अकल तरक्की करती है, ऊपर की तरफ चलती है। देखो मेरी अकल थी, मैं इसका चोला छपरा सब ले लिया और खुद इधर बैठ गया, वो उधर खड़ा है। ठीक है, तो अकल जो है वो तो तरक्की करती है। तो ये आती है सभा में, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। दूसरी ज्ञान की भूमिका है विचार। ढूंढ सुसंग सुविद्या जोई, इसलिए वो आपको विचार सबके पास आता है। कुछ लोग अनुकरण करते हैं, कुछ नहीं करते। आप जहां भी कुछ गलत कार्य करते हैं एकदम विचार आता है, भाई ये गलत है, ये नीति विसंगत है, मत करो, लेकिन आप बरबस उसको किए जाते हैं। ये तृतीय समता है वैरागा, तन मन ते विषयन को त्यागा। तीसरी है समता या वैराग्य। ये क्या करता है? विषयों से त्याग कराती है समता। चौथे भूम सिशांता कहावे, गेह ने निज अलग रहावे। ये सिशांता तुम्हें आसक्ति से दूर कर देती है। जगत के पदार्थों में जो आसक्ति है वो हटा देती है। ये जब अंदर से ताकते आएगी तब तुम बचोगे, नहीं तो नहीं बच सकते हो। इसलिए वो नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांध नचाए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के ये राखे अपने हाथ। हाँ निवृत्त सब विषय बहाई, हरिपद प्रीत और न सुहाई। जब ये शिष्टांता आती है, शिष्टांता आती है, तब
परमात्मा की तरफ ही ध्यान आएगा, बाकी कोई चीज आपको मीठी नहीं लगेगी। हो निवृत्त जब विषय बाहाई, हरिपद प्रीत और सुहाई, तब सिर्फ आपका ध्यान परमात्म तत्व की तरह ही जुड़ेगा। ये सब ताकतें आपके अंदर गुरु पैदा करता है। पची भूमिका सुसुप्ति कहीजे, ईश्वर लीन धर्म भैत छीजे। यानी वो एक लीन अवस्था में रहता है। सुसुप्ति अवस्था का मैंने कई बार वर्णन किया है। छठे पदार्थ अभावनी भाखा, प्रभुपद लीन शुद्ध तन राखा। फिर शरीर की शुद्ध भी नहीं रहती है, अभाव हो जाता है, जगत के पदार्थ फीके फीके लगते हैं। ऐसो ध्यान नाह अनुरागा, बिना जमाए सो नाही जागा। बिना जगाए सो नहीं जाए। सती भूमिका कहावे तुरिया, जहां पहुंच पुन चिंतन हो पुरिया। तुरी अवस्था ऐसी है जहां आपका चिंतन होगा वहां पहुंच जाओगे। मैंने इन अवस्थाओं का उल्लेख कल किया था, शायद मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आइए, इसी प्रकार जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की का वर्णन भी साहब करें। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तेरे जीवन मुक्त न माहे बडेरे। ये जीवन मुक्त अवस्था बहुत अनूठी है। सोते हैं भव सागर के कारण, बारंबार तिनको बस धारण। व्यास वशिष्ठ पराशर बाधा, दशरथ जन को ध्रुव प्रहलादा। सो सब जीवन मुक्त कहा है, पुन पुन धर तन धर जग में आए। ये तो पुन पुन पर शरीर को धारण किए। भर्म सेवा, भ्रम पूजा, भर्म जप तप ध्यान। भर्म कर कर भर्म बंधा, नहीं तब पहचान। भर्म इंद्री करी निग्रह, भर्म गुफा में वास। ये जितनी भी क्रियाएं एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने टेक फ्लैग गलत लगा दिया था, इसलिए मैं उसी प्रसंग को फिर उठा लिया जो मैंने कल व्याख्या की थी। कल मैं यहाँ पहुँचा था कि ये बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो थी, ये ज्ञानी पुरुष और ब्राह्मण कर रहे थे। कौन कौन कहाँ से उत्पन्न हुआ था, ये वर्णन किया था। अब साहब क्या करें? जात वर्ण में जीवर जाना, बिन श्रम साध सो बंधन भाना। तिन तिम त्रिदेव तिहपुर के राजा, कीने जगत के सब काजा। खट दर्शन पाखंड बनाई, ये खट दर्शन। अब साहब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भक्ति का संचालन खट दर्शन करते हैं। जोगी जंगम सेवड़ा, कर्मकांडी सन्यासी दरवेश, खट दर्शन सभी काल के रेश। ये सभी काल पुरुष तक की बात कर रहे हैं। कल ये उल्लेख उठाया था, पुनः रिपीट कर रहा हूं। बोला जात वर्ण मिथ्या सब जानो, जन्मते शूद्रम, जन्म के साथ सभी शूद्र हैं, क्योंकि रजबीरज की देही है। कर्म ही फिर इंसान को ऊंचा उठाता है। तो साहब यही करें, विप्र शूद्र कर्म दे हुई, उत्तम मध्यम कर्म है जो। कपि से कपिल मुनि से उपाय। कपि बंदर को कहते हैं, बंदर से कपिल मुनि की उत्पत्ति है। लता शाक गौतम ऋषि जाए, लता शाक से गौतम।
दोना से द्रोणाचार्य बखाना, ऋषि तीतरी तीतर से माना। द्रोणाचार्य दोने से हुए और ऋषि तीतरी तीतर से हुआ। रस से परशुराम प्रकटाए, श्रृंगी ऋषि हिरणी के जाए। श्रृंगी ऋषि हिरणी के और रस से परशुराम हुए। कैवर्तन से व्यास रखाए, विश्वामित्र चंडालिन जाई। हाँ, विश्वामित्र चंडालिन से हुए थे। ब्रह्मा आप कमलते होई, सकल सृष्टि को करता सोई। वेशा से वशिष्ठ मुनि भयो, इत्यादि मुनि ब्राह्मण कहो। ये सब ब्राह्मण कह रहा है। वशिष्ठ जी वेशा से उत्पन्न हुए थे। वेशा ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तुम्हारा जैसा हमारा पुत्र हो। इसलिए वशिष्ठ बड़े ज्ञानी थे। नहीं ब्रह्मणी इनकी माता, तो जगत में तुझ विख्याता। इनकी माँ ब्राह्मणी नहीं थी, तो भी ये ब्राह्मण कह रहे थे। यही वैशंपायन ऋषि से युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया था, कवन गुण गह ब्राह्मण कह रहा है। बोला ब्राह्मण कौन है। इसलिए इस बात का शास्त्र भी प्रमाण दे रहे हैं। तब ऋषि राय कहे समझाए, ब्राह्मण को यह गुण बतलाई। गए धर्म और अधर्म के गुण को, कभू अधर्म कर्म ना उनको, कभी अधर्म नहीं करे, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ कहलाता था। द्वितीय, कभू मांस न खाए, मांस न खाए। जब ये मैं कहता हूँ मांस खाने से धर्म कुंठित हो जाता है, लोग नाराज होते हैं। अफसोस है, भारत एक अहिंसावादी देश है और प्रेजेंट में जो रेशो है मोर देन 78% मांसाहारी लोग हैं देश में। प्रथम वस्त्र पड़ी कोई पावे, बिन स्वामी आज्ञा न उठाए। पड़ी चीज भी नहीं उठाना। काम क्रोध मोह मत्सर कभो न, जग विषय से चित्तर, इसलिए वो पूजे हो जाते हैं। पंचम गहे पंच गुण जबही, तप दम दया सत्य प्रिय सबही। ओ ब्राह्मण सोई ब्राह्मण जग से गुण कहिए, बिन गुण सदा शूद्र तय लइए। जिसमें ये गुण नहीं है वो शूद्र है। बड़ी सटीक बड़ा प्रमाण दे रहे साहब। जो चंडाल में ये गुण होई, निश्चय ब्राह्मण जानू सही। अगर चंडाल में भी ये गुण है, उसको ब्राह्मण जानना। अहम इच्छा वरण बनाया, रुद्र बिंदु से सबकी काया। रुद्र बिंदु से सबकी काया। माँ का रज पिता का बिंदु, किसको कहता तुर्क व हिंदू। ना कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू, माँ का रज पिता का बिंदु। ये तो हमने बाहर नाटकबाजियाँ की। हाँ, कोई लंबी टोपी पहन के ईसाई बन गया, कोई इधर से दाढ़ी काट करके मुसलमान बन गया, कोई चुटिया रख करके टीका लगा के हिंदू बन गया। ये तो कृत्रिम चीज़ें। साहब ने इस पर करारा प्रहार किया। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, और राह से क्यों ना आया, मलमूत्र की राह से क्यों आया। जो तू तुर्क तुर्क नहीं जाया, पेट में सुन्नत क्यों न कराया। वैगर वैगर नाम धराया, एक माटी के भांडे। वह खसी वह गाय कटाया, बदही जन्म गवाया। भाई रे तू जगदीश कहाँ से आया। साहब ने तो सटीक चीजें कही है। सत्संग में सब एक ही जाति, लिखा भागवत में यह भांति। भागवत में भी है, नृप शौनक से हम वरण बनाए, गुण कर भिन्न भिन्न बिल गए। केते शूद्र विप्र हो जाए, केते विप्र शूद्र गुण ग्रही। अलग अगोचर सो प्रभु है, ताश कथा कैसे कोई कहे। हरि हर ब्रह्मा पार न पावे, और जीव की कौन चलाए। बोला उस अलग अगोचर की कथा कौन कर सकता है। कर्ता पुरुष शक्ति को सोई, ताका नाम न जाने कोई। जेते नाम जगत के माए, राय निरंजन की सब राही। जितने नाम है, जहां नाम काल तहरा ताका,
जहाँ नाम है वो माया है। कैसे नाम वो अका है, इसलिए हम जो भी उच्चारण कर रहे हैं, नाम पुकारा कोई भी, इसमें क्या धातु है? वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, इसलिए वो माया है। जहाँ बोलता है मन ही जड़ा है, वाह मन, इसलिए अबोल है वो। वेद कहे जस अंड उगाए ताते अंडज ब्रह्मा उपजाए, इसलिए ब्रह्मा ने अंडज। नारा जल को नाम बतायन, जल में ग्रहकीन नारायण। केपन जल को नाम कहे जो, जल पर शयन करे सो केशव। नेड़े सुसुम वेद पुन भाखा, अंडज देव निरंजन राखा। बौर कहे तो रेत को लेखा, ईश्वर जल पर तरते देखा। पुन जम्बूर जाए नृताए, जल पर शब्द यहू उठाए। वह समानता बता रहे साहब। गर्ज यहू समुद्र न ऊपर, वासा ईश्वर करे जलन पर। तो ये जम्बूर में जो उल्लेख है, साहब कह रहे हैं यही तो उल्लेख है जो हमारे शास्त्रों में है। यह सब ही उर्ला और व्यवहारा कर्ता भेद अगम अपार, ये तो माया के अंदर आता है सब। अस प्रभु किम विचारते जानी, ताते सुन सत्पुरुष पुरुषन की वाणी। सत्पुरुषन की वाणी सुनिए, पुन पुन निज हृदय में गुनिए। कर विचार गहिए सत्सारा, जाते उतरे भवनित पारा। आगे करें। सब धर्मन का ब्यौरा वर्णा, जेते धर्म कर्म संचरणों। साहब कह रहे मैं सब धर्मों का ब्यौरा बता रहा हूँ। सुषुम वेद है सबकी आदि, ताते सकल मता मर जाती। सुषुम वेद ये हर एक इंसान के साथ है। परमात्मा ने हर एक इंसान, मनुष्य के अंदर सुषुम वेद हैं, इसलिए देवता लोगों भी चाहते हैं मनुष्य बने, इसलिए सुषुम वेद आपको पूरी गाइडलाइन देता है। तभी तो साहब कहा, कहत कभी सुनो भाई साधो, इसी में गुरु हमारा। जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा भाई, जाप पर कृपा सदगुरु की हुई। वेद और वाणी जेते जग में, सुषुम वेद है सकल पितामह। अब देखिए कह रहे हैं जितने भी वेद वाणियाँ हैं उनका सुषुम वेद जो है पितामह है। ताते चार वेद प्रकटाने, आदि पिता की खबर न जाने। ये चार वेद भी उस परम सत्ता को नहीं जानते। वेद किते में पार नहीं पावे, कहन सुनन से न्यारा है। अब साहब क्या करें, सुषुम वेद ते वेद बनाए, तामे ऋषि मुनि मता मिलाए। अपना अपना मत मिला दिया। आजकल जो आप शास्त्रों की टीका देख रहे हैं ना, लेखकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। यज्ञाधिक में हिंसा कर्मा, सो नहीं सुषुम वेद को धर्म। ऋषि मुनि निज शब्द जो मेला, ताते खिला और कुछ खेला। अब साहब कह रहे हैं ऋषि मुनियों ने अपने शब्द जब मिलाए, इससे ये खेल पूरा बदल गया। पा कहिए त्रिवेद को, वाह, पा कहिए त्रिवेद को। भा कहावे खंड, ताते धर्म सो प्रकट भय, तास नाम पाखंड। वाह वाह। खट दर्शन सत्वे पाखंडा, धर्म कर्म पृथ्वी नौखंडा। वाह, 6 दर्शन, पाखंड, धर्म कर्म पृथ्वी नौखंड, सभी 3 वेद के अंशा, वेद के अंशा। और ऋषि मुनि सकल निरंजन वंशा। क्या कह रहे हैं, सब ये निरंजन की ताकत से आए। सुषुम वेद से वेद भय चारी, ताते 4 किताब निकाली। सुषुम वेद गए त्वच ज्ञाना,
ताते सर्वशास्त्र बनाना, ये सब सुषुम्ना वेद से निकला। यजुर साम ऋग्वेद जो तीनों, तौरेत जम्बूर इजिल कीनो, वाह, इससे यजुर साम ऋग्वेद से तौरेत जम्बूर इजिल बना। मैं पहले ही कह रहा था ना, यहां से हमारे पूर्वज जब गए वैदिक ज्ञान लेकर, वहां अलंकरण दूसरा देकर ये चीजें बनी है। अथर्वण वेद से जो रचे कुराना, अब साहब कह रहे अथर्व वेद से कुरान को रचा गया। मता मोहम्मद सकल बखाना, पीर नबी निज मता मिलाई, वेद विरुद्ध कर्म ठहराई। इस तरह उन्होंने भी अपने अपने मत, यह विध भय विरोधी सारे, सुषुम्ना वेद पथ गए न्यारे। सुषुम्ना वेद को त्याग कर वो न्यारे न्यारे पंथ चलाए। देख लिए कितनी बड़ी सटीक बात कह रहे हैं साहब। पांच तत्व गुण तीन कहाया, शक्ति और निरंजन राया, इन्हीं की पूजा जगमाही, परम पुरुष कोई जानत नहीं। मैं भी ये बात कह रहा हूँ, पांच तत्व तीन गुण कहाया, पांच तत्व प्रकृति, तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और निरंजन, पांच की पूजा होती है। आदि शक्ति, निरंजन, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी से पूरा मत चला। साहब करें इन्हीं की पूजा जगमाही, परम पुरुष कोई जानत नहीं। शक्ति निरंजन छल बल कीने, परम पुरुष पद पर्दा दीने, परम पुरुष के पद को पर्दा दिया। भिन्न भिन्न पूजा प्रकाशा, सकल जीव गल डारे फांसा, सभी जीवों के गल में फांस डाली। रजगुण ब्रह्मा है संसारी, कर्म जाल जिन जग तो चारी। रजगुण ब्रह्मा। अब कुछ लोग जो है कमल की बात करते हैं, चक्रों की, जब पूछो कैसे जाते तो उनको ABCD पता नहीं है, कभी गए ही नहीं वहां, अंतर्मुखी हुए ही नहीं, आलोचना करनी है सिर्फ। रजगुण ब्रह्मा है संसारी, कर्म जाल जिन जग पसारी। तम गुण रूप महादेव केरा, भव सागर में ताको डेरा। सद्गुण मार्ग जो कोई धरई, वाह, सतगुणी, उसको फिर आगे रास्ता मिलता है। द्वंद्व खेल सद्गुण में बरते, ताए भिन्न भाव भव करते। प्रथम विष्णु संप्रदाचारी, द्वितीय सत्य पंथाचारी। वेद की विधि पूर्णता पावे, सुषुम्ना वेद कह तब समझावे। कह रहे जब वेदों को ठीक से समझ आता है तब सुषुम्ना वेद का ज्ञान होगा। पर आज भी आप देखें, टीकाकार अपने अपने विचार से, अपने अपने तरीके से धर्मशास्त्रों का टीका करते हैं। सात प्रकार कहूं पुन धर्मा, भिन्न भिन्न तिनको सुन भरमा। सात प्रकार के धर्म प्रचलित, उसका कर। शक्ति निरंजन त्रिगुण पांचों, शक्ति निरंजन त्रिगुण पांच। वेद विदित शुभ धर्म है सांचो। छठा धर्म कहिए शैतानी, जिनको गुरु इबलीस बखानी। छठा धर्म शैतानी धर्म है, जिसको इबलीस ने बखान किया। सप्तम धर्म कबीर कृपाला, जरत जगत जीव जिन प्रतिपाला। सातवां साहिब ने जो संसार को राह दी, जलती हुई दुनिया को रास्ता दिया। प्रथम ब्रह्मा रजगुण कहिए, कर्मकांड सब ताते रहिए। कर्मकांड की पूरी चीज ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। द्वितीय विष्णु उपासना हेता, तृतीय शंभु योग चित्ते था। और दूसरा पूजा पद्धति जो है विष्णु जी ने उपासना को सृजित किया। और तृतीय शंभु योग सिद्धि था, और शिव जी ने योग को महत्व दिया। यहां विचारधारा नहीं मिल रही। चौथे ज्ञान निरंजन लाया, पंचम शक्ति पसानो माया। वाह, तीनों तीन विध तिन में आई, उत्तम मध्यम कनिष्ठ आई। छठे धर्म इबलीस जाई,
तीन विभाग ताहू में हुई, इबलीस ने छठा। उत्तम कर्म करनता जोई, विद विद्या सागर है सोई। कोई गुण गण कोई धन मद पूरे, कोई बाह विजय है सूर्य। जो मद मान सहत अहंकारा, मैं बह डोर है तुष्य विचारा। मोर योग गुरु कह नाही, सो शैतान को पंथ कहाई। आप साहब क्या कह रहे हैं, गुरु जो नहीं मान रहे वो शैतानी पंथ है। आप देखते जाइए। इसलिए साहब ने निचोड़ बोल दिया अपनी वाणी के अंदर। इस तरह से बंधुओं विविधता आई। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, एक नाम को जानकर दूजा देव वहा है, इसमें नहीं उलझो, तुम्हें भ्रम होगा। इसलिए पलट वजूद में नाम गहे भवसागर सो पारा। अच्छा समय हुआ, मैं क्षमा चाहूँगा। आज मैं थोड़ा सा सत्संग रिपीट कर दिया, इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा।